अमेरिका से टेंशन के बीच भारतीय निर्यात के लिए एक और बड़ा झटका है। इंडोनेशिया ने अपने देश में भारत से आने वाली मूंगफली पर रोक लगा दी है। यह रोक मूंगफली में एफ्लाटॉक्सिन की मात्रा ज्यादा होने के कारण लगाई गई है। इंडोनेशिया की क्वारंटाइन अथॉरिटी IQA ने 27 अगस्त 2025 को यह आदेश जारी किया। यह 3 सितंबर 2025 से लागू हो जाएगा। भारत से इंडोनेशिया को हर साल 2.25 लाख टन से ज्यादा मूंगफली भेजी जाती है। इसकी कीमत $27.4 करोड़ है। IQA को मूंगफली में तय मानकों से ज्यादा एफ्लाटॉक्सिन मिला। इसके बाद यह फैसला लिया गया। APEDA ने कहा है कि अगले 7 दिनों तक इंडोनेशिया जाने वाली मूंगफली की जांच सख्त होगी। APEDA का मतलब है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। यह भारत से कृषि उत्पादों के निर्यात पर नजर रखता है। इंडोनेशिया का यह कदम काफी अहम है। कारण है कि अमेरिका में भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगने के बाद भारत नुकसान की भरपाई के लिए नए बाजारों की तलाश कर रहा है। इंडोनेशिया ने भारत से मूंगफली का आयात इसलिए रोका क्योंकि मूंगफली क्वालिटी नियम के अनुसार नहीं थी, खासकर एफ्लाटॉक्सिन की मात्रा बहुत ज्यादा थी। IQA ने एक सूचना में कहा कि मूंगफली के आयात पर रोक का आदेश 3 सितंबर से लागू होगा। उन्होंने कहा कि जिस शिपमेंट का बिल 7 दिनों के अंदर का होगा उसे स्वीकार किया जाएगा, लेकिन इंडोनेशिया में आने पर उन शिपमेंट की जांच और दोबारा टेस्टिंग होगी। APEDA ने कहा कि इंडोनेशिया को भेजे जाने वाले सभी मूंगफली शिपमेंट की अगले 7 दिनों तक सख्ती से जांच की जाएगी। उसके अनुसार अगर इसमें कोई कमी पाई जाती है तो पूरा शिपमेंट रद्द कर दिया जाएगा। यह नियम तब तक लागू रहेगा जब तक IQA कोई नया नियम जारी नहीं करता। यह खबर APEDA की ओर से टेस्टिंग लैब को मूंगफली और मूंगफली उत्पादों के निर्यात के लिए नियमों का सख्ती से पालन करने की सलाह देने के 4 महीने बाद आई है। APEDA ने लैब से कहा था कि वे सैंपलिंग, एनालिसिस और शिपमेंट स्टफिंग के लिए जरूरी नियमों पर ध्यान दें। यह सलाह IQA की ओर से भारत से आयातित मूंगफली और गेहूं में एफ्लाटॉक्सिन के ऊंचे स्तर की निगरानी बढ़ाने की बात कहने के बाद जारी की गई थी। IQA ने भारत से निर्यात होने वाले कृषि उत्पादों की टेस्टिंग के लिए अप्रैल के मध्य में 17 फूड टेस्टिंग लैब को रजिस्टर किया था। इंडोनेशिया भारत से निर्यात होने वाली कुल मूंगफली का 1/3 हिस्सा खरीदता है। यह मात्रा 2.27 लाख टन से ज्यादा है। इसकी कीमत $27.4 करोड़ है। साल 2022 में इंडोनेशिया ने भारत से कृषि उत्पादों के आयात को रोक दिया था। कारण था कि भारत ने अपनी टेस्टिंग लैब को रजिस्टर नहीं कराया था। साथ ही मूंगफली में एफ्लाटॉक्सिन का स्तर बहुत ज्यादा था। इंडोनेशिया ने मूंगफली और मूंगफली उत्पादों में एफ्लाटॉक्सिन की अधिकतम मात्रा के लिए कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन CAC के नियमों को अपनाया है। यह नियम सीधे खाने या सामग्री के रूप में उपयोग करने के लिए है। इसके तहत 15 पार्ट्स पर बिलियन PPB या किलोग्राम की अनुमति है। यह यूरोपीय संघ के 4 PPB के मानक से थोड़ा ज्यादा है। एफ्लाटॉक्सिन जहरीले तत्व होते हैं। ये एस्परजिलस फ्लेवस और एस्परजिलस पैरासाइटिक्स नाम के फंगस से बनते हैं। ये फंगस गर्म और नमी वाले मौसम में मूंगफली को दूषित करते हैं। कहा जाता है कि ये टॉक्सिन जीनोटॉक्सिक और कार्सिनोजेनिक होते हैं। इनसे इंसानों और जानवरों के स्वास्थ्य को खतरा होता है। एफ्लाटॉक्सिन B1 एक खतरनाक लिवर कार्सिनोजेन है। व्यापार सूत्रों ने कहा कि समस्या टेस्टिंग लैब के साथ है। कुछ लैब छोटे कमरों में बिना उचित उपकरणों के स्थापित किए गए हैं। बिजनेस लाइन ने एक सूत्र के हवाले से बताया, इंडोनेशियाई अधिकारियों ने चेन्नई में एक लैब का दौरा किया था और इसके कामकाज के तरीके पर चिंता जताई थी।